आज सुबह तड़के पाकिस्तान के समयानुसार 9 बजे पेशावर में फ्रंटियर कोर, पाकिस्तान के फ्रंटियर कोर, जैसे इंडिया में बीएसएफ होता है उसी तरह पाकिस्तान का फ्रंटियर कोर है जो पाकिस्तान की सीमाओं की सुरक्षा करता है। वहां उसके मुख्यालय के पास 2 बड़े धमाके सुने गए हैं और धमाके के बाद वहां पर फायरिंग भी हुई है। कहा जा रहा है कि ये आत्मघाती हमला भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ पुख्ता जानकारी इस पर उपलब्ध नहीं है हमारे पास। लेकिन खबर धमाके की जरूर आई है और वहां पर अभी गोलीबारी की भी खबरें हैं। कहा जा रहा है इसके बाद से वहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री, पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पाकिस्तान के फ्रंटियर कोर मुख्यालय को अपने कब्जे में ले लिया है। वहां पर उसको कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। हालांकि ये हमला है या ये एक कोई कार्रवाई है, किसने किया है, इस संबंध में ज्यादा जानकारी अभी नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी आसिफ हैं। आसिफ, पाकिस्तान में जो धमाके हुए हैं आज सुबह पेशावर में, उसके मुतल्लिक आपके पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? पाकिस्तान में कई दिनों से धमाके जारी हैं, लगातार जारी हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसके अलावा और भी अलग अलग तहरीके तालिबान पाकिस्तान, अभी ये साफ़ नहीं हो पाया कि जो हमला हुआ है ये किसने हुआ है। हालांकि अभी पुलिस का कहना, पाकिस्तानी पुलिस का कहना, सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि 3 हमलावरों को मार दिया गया है और उसमें 2 सुसाइड बॉम्बर भी हो सकते थे। अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो अंदर घुस नहीं पाए। अगर अंदर घुस जाते तो ये बहुत बड़ा हमला हो सकता था और ये हो सकता है कि ये फेडरल कॉन्स्टेबलरी का जो है हेडक्वार्टर जो है इसको भी उड़ा सकते थे। अब आपको यहाँ समझने वाली बात है कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी को क्यों निशाना बना रहे हैं हमलावर, उसकी एक बड़ी वजह है। जैसा कि आपने कहा कि ये जैसे अपने यहाँ बीएसएफ होती है, ये बीएसएफ की तरह ही पहले काम करती थी, लेकिन अभी 2025 में कानून बनाया गया जिसके तहत फेडरल कॉन्स्टेबलरी को ये अधिकार दे दिया गया कि पेशावर से इस्लामाबाद तक और जितने बॉर्डर एरियाज़ के इलाके हैं, ख़ास तौर से बलूचिस्तान वगैरह ये सारी चीज़ें जगह, इनकी जो अब सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो फेडरल के हाथ में आ गई, एफसी के हाथ में आ गई है। और अब ये पुलिस से भी ऊपर हो गई है। ये पुलिस से भी ऊपर स्थानीय जो पुलिस होती थी, जो देखती थी, अब ये गैंग जो होते हैं, स्थानीय गैंग होते हैं, उनके साथ साथ आतंकवाद निरोधी आतंकवाद के खिलाफ, गैंग्स के खिलाफ और भी जो क्राइम है उसके खिलाफ, तो कुल मिला के पूरी जो इंटरनल कमांड है फोर्स की, ये उसके अंडर में आ गया। इसीलिए जो अभी पिछले कुछ दिनों में इसने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। लोगों को जो हमलावर इस तरह के जो हमले होते तो उनको नाकाम भी किया है, खासतौर से टीटीपी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इसलिए ये निशाना बनाया गया। क्या ये फिदाइन हमला हो सकता है? जैसा कि बताया जा रहा है हमले में कुछ लोगों की जान भी गई है, हालांकि हमलावर मारा गया है या उसने खुद को वहां पर सुसाइड बॉम्बिंग में उड़ाया है, क्या उसके संबंध में क्या जानकारी है? अभी तक तो खबर यही है कि ये 2 सुसाइड बॉम्बर थे, जिसमें से 3 को तो उन्होंने जो है वहाँ पे ढेर कर दिया है। हालांकि अब वो जो बॉम्बर थे ब्लास्ट नहीं हो पाया, अगर हो जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होता। तो सुसाइड बॉम्बर माना भी जा रहा है कि 2 उसमें से थे जो थे वो आत्मघाती थे। तो क्या ये महज एक घटना है पाकिस्तान की अंदरूनी कुछ ऐसे मतलब एक्सट्रीमिस्ट फोर्स का किया हुआ है, या किसी ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है? अभी तक इस पर ताज़ा अपडेट क्या है? देखिए, अभी तक किसी ने हालांकि जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना यही जा रहा है कि या तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान होगा या फिर जो है बलूचिस्तान के जो अलगाववादी हैं उनका हाथ हो सकता है। अब क्योंकि जिस तरह से इन पर कार्रवाई पिछले कुछ महीनों में जो की है, पाकिस्तान की आर्मी ने की है और वहाँ की पुलिस ने की है, सरकार ने की है, इसको देखते हुए पाकिस्तान में लगातार हमले बढ़ गए। अभी आपने रावलपिंडी में उस दिन देखा था, एक हमला हुआ था। तो इस तरह से जो है लगातार हमले हो रहे हैं और ये उसी का हिस्सा है जो एक अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। अब ये सशस्त्र अलगाववादी आंदोलन है जिसका पाकिस्तान जो है लगातार मुकाबला कर रहा है पिछले कुछ सालों में। तो पाकिस्तान में आज सुबह पेशावर में फ्रंटियर कोर मुख्यालय के पास धमाके हुए, 2 धमाके की आवाज़ सुनी गई और धमाके में 3 लोगों के जान जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बर थे जिनकी जान चली गई है। हमले के बाद, धमाके के बाद पेशावर में जो फ्रंटियर कोर का मुख्यालय है वहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री, पुलिस और बम निरोधक दस्ते का संयुक्त ऑपरेशन जारी हो गया है। इस पर ज़्यादा अपडेट जैसे ही हमारे पास आएगा हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.